हेलो। चलो यार, थोड़ा सा मैथ का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने तो शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर लिया था, ठीक है। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो समझ में अच्छा आएगा, मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करना है। तो ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। पहले खोलते हैं, ठीक है, वर्कबुक का। यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इफ़ x इक्वल टू वाई, ठीक है, और टू सिंगुलर मैट्रिसेस सच दैट एक्स वाई इक्वल टू वाई एंड वाई एक्स इक्वल टू एक्स, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। हम क्या बताए थे इस तरह का क्वेश्चन में, मतलब ये शॉर्ट नोट्स में देखे ही हो गया। अगर एक्स वाई इक्वल टू वाई रहता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता है, और वाई एक्स इक्वल टू एक्स होता है। इट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। सॉरी, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। आगे टिक लगा के बढ़ोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट डी ए बी ई सी इक्वल टू आई दिया है, तो बी इनवर्स पूछा है। ये भी हम लोग शॉर्ट नोट्स में रिवीजन किए थे, एज इट इज सेम रिवीजन किए थे, इक्वल टू आई था। अगर बी इनवर्स पूछा है तो इसके बाद वाला सारे लिखेंगे, मतलब इस ऑर्डर में घूमेंगे, ठीक है। ई सी डी ए, तो ई सी डी ए, ई सी डी ए, ऑप्शन सी, ठीक है। सी टिक लगाओ के आगे बढ़ोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट एम पावर 4 इक्वल टू आई दिया हुआ है, ठीक है, एंड आई डिनोट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्या बोल रहा है, एम नॉट इक्वल टू आई है, एम स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू आई है, और एम क्यूब भी नॉट इक्वल टू आई है, ठीक है। तो पूछ रहा है एंड फॉर एनी नेचुरल वैल्यू के लिए एम इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए। अब चलो इसका थोड़ा सोल्यूशन करते हैं। अगर ये दिया हुआ है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में अगर पावर स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाएगा, एम पावर 8 इक्वल टू आई का होल स्क्वायर। आई का होल स्क्वायर इक्वल टू आई होता है, इट मीन्स एम का पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। कहते हैं स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, एम पावर 8 इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू आई, और क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एम पावर 4 हो जाएगा, यानी सेम चीज़ बोलते हैं, एम पावर 4 इक्वल टू आई। फिर एम पावर अगर पावर 3 कर देंगे तो कितना आएगा, एम पावर 12 इक्वल टू आई क्यूब कितना होता है, आई होता है, ये भी एम पावर 4 के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब अगर फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 4 का पावर करते हैं तो 16 आ जाएगा, जो कि आई का पावर 4 हो जाएगा, जो कि आई हो जाएगा, और ये भी सेम एम पावर 4 है। इट मीन्स अगर हम इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं, इसको देखना सिर्फ ये वाला को, ठीक है, एम पावर 4 इक्वल टू आई को इधर लिख देते हैं, एम पावर 4 इक्वल टू आई बना, ठीक है। और फिर क्या है, एम पावर 8 इक्वल टू आई बना, फिर क्या है, एम पावर 16 इक्वल टू आई बना, इस तरह से बढ़ते रहेगा। सॉरी 12, फिर एम पावर 16 इक्वल टू आई। तो बताओ दोनों साइड में अगर एम इनवर्स अप्लाई कर दोगे तो एम पावर 3 इक्वल टू कितना बन जाएगा, एम इनवर्स। यहाँ पे बताओ क्या होगा, एम पावर 7 इक्वल टू एम इनवर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इनवर्स इक्वल टू एम पावर 11। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इनवर्स इक्वल टू एम पावर 15। मतलब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है एम पावर 4k+1, ठीक है। 4k+3, सॉरी 4k+3। बताओ के इक्वल टू 0 रखो, चेक करो, एम पावर 3 आ रहा है ना, के इक्वल टू क्या रखोगे, सॉरी एक चीज़ के लिए के इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करने बोल रहा है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, और चेक करो। 1 पे देखो चेक करोगे तो एम पावर 7 आ रहा है, 2 पे चेक करोगे 11 आ रहा है, 3 पे चेक करो 15 आ रहा है। इट मीन्स कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है। टिक लगा के आगे बढ़ो, देखो गेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ में दिया हुआ है, अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 6 है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक है, और ए दिया हुआ है ये चीज़। तो पूछ रहा है 2a इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा। हम लोग चेक देख चुके हैं, अगर ए इनवर्स होता है, अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2a का डिटर्मिनेंट। इट मीन्स जब अगर और एक चीज़ देखे थे, अगर k इंटू डिटर्मिनेंट a होता है तो उसका क्या होता है, k का पावर n इंटू ए, और n क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है a का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर, यहाँ पे कितने 3×3 का मैट्रिक्स है, 2 का पावर 3 इंटू मोड a कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू मोड a कितना है 6, कितना आ गया 1/48, ठीक है, 1/48 आंसर लगाओगे, आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यार, 5 में क्या बोल रहा है, देखो ये भी कंसेप्ट हम लोग देखे थे। 5 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देख लो अच्छे से। ए इक्वल टू दिया है 1/9 -4
4/9, 8/9, 8/9 ये दिया हुआ क्वेश्चन में फॉर अल्फा एंड बीटा। क्या बोल रहा है? ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इधर देखो समझ में आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ना ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हम लोग देखे थे अगर कोई भी ये चीज़ देखे थे x1, x2, x3 अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इट मीन्स ये दोनों का डॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, x2 डॉट x3 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड x3 डॉट x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट 0 कर दो। किसका निकालना है? इसका निकालना है ना, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू। इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 8/9 इंटू अल्फ़ा बाय 9 प्लस 4/9 इंटू माइनस 7/9 फिर प्लस 1/9 इंटू बीटा बाय 9 इक्वल टू 0 कर दोगे। ठीक है, देखो यहाँ से सब में 9 है तो वो लिखना की ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? 8 अल्फ़ा माइनस 7 माइनस 48 प्लस बीटा इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है, यानी 8 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 28। ये फर्स्ट इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन में क्या बनेगा? इसको फिर से इसके साथ लो, ये वाला कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हम करते हैं अल्फ़ा इंटू 1, क्योंकि 9 यहाँ पे 9 है तो वो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा डॉट 1, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 4 जा 28 फिर प्लस बीटा इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 बीटा इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस 8 बीटा इक्वल टू माइनस 28। ये दो इक्वेशन, ये इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना है। फिफ्थ का लिनियर अलजेब्रा फिफ्थ का ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, सोल्व करोगे सी आ जाएगा। और इसमें देख सकते हो ना, ऑप्शन डायरेक्ट मैच करवा दो ना। अल्फ़ा इक्वल टू 4 है, बीटा इक्वल टू -4 है। यहाँ पे चेक करवाओ, अल्फ़ा इक्वल टू 4 रखो कितना आएगा? 8 4 32 -4 आ गया ना 28। यही ऑप्शन सर्टिफाई करेगा। इसमें रखो अल्फ़ा इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 8 इंटू -4 कितना हो गया? -28 ना। ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, सोल्व करने का जरूरत नहीं है यार लीनियर इक्वेशन को, डायरेक्ट ऑप्शन चेक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, फिर देखो सिक्स क्वेश्चन में, देखो सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट ए इक्वल टू कितना दिया हुआ? 3x3 मैट्रिक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, हुज एलिमेंट आर ए आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑल आई इज ए। फिर क्या होगा? देन ए इनवर्स इक्वल टू पूछ रहा है, ए इनवर्स इक्वल टू कितना होगा? तो ए इनवर्स के लिए हम लोग देखे ही यार। जैसे कि देखो ए इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स होता है जो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, देखो यार जल्दी जल्दी सोल्व कर रहे हैं, मतलब कि कैसे सोल्व किया जाता है जल्दी जल्दी, वो चीज़ इतना लिखोगे थोड़ी ना एग्जाम में, यहाँ पे डायरेक्ट सोचोगे। देखो यहाँ पे A11 और यहाँ पे दिया किया हुआ है ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। तो 1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। इट मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कितना आ जाएंगे? 0 0 0, क्योंकि ये भी 2 2 है, ये 3 3 है। तो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। बाकी यहाँ पे देखो A12 जब 1 2 रखोगे तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? -3। यहाँ पे क्या रखो? 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी -8। इस तरह से कुछ आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? A21 तो 2 स्क्वायर -1 4 -1 यानी 3। देखो ये चीज़ क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और ये चीज़ क्या है? देखो साइन नेगेटिव आ जाएगा, इसका +8 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर 4 -9 4 -9 -5 तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। और ये देखो ऑपोजिट में, इट मीन्स ये क्या है? स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा? और देखो ये और कितने ऑर्डर कितने का है? 3x3 का। स्क्वायर सिमेट्रिक 3x3 कितने होता है? डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो क्या होगा? डी ऑप्शन टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या बोला? डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। ये डिटरमिनेंट देखो हम लोग इस क्वेश्चन में देखे थे यार। यहाँ पे देखो, यहीं पे हम बता देते हैं। ठीक है, पेंसिल से बताते हैं। यहाँ पे देखो ये चीज़ और ये चीज़, ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक, लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक 0 0 है ना। तो ये चीज़ तुम बोल सकते हो ट्रायंगुलर ब्लॉक में से अगर ये चीज़ 0 है तो ये D1 हो जाएगा और ये D2 हो जाएगा। तो बताओ इसका डिटरमिनेंट निकालो और इसका डिटरमिनेंट निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बताओ कितना आ जाएगा? ये 4 -6 और इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 4 -6 यानी कितना? -2 इंटू -2 कितना आ गया आंसर? +4 टिक लगाओ के आगे बढ़ जाओ। गेट 21 में पूछा था इंस्ट्रूमेंटेशन का। ठीक है, सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 5 दिया हुआ है, यानी डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है और डिटरमिनेंट बी इक्वल टू 40 दिया हुआ है। किसका पूछा है? डिटरमिनेंट ए बी का पूछा है, ए बी का पूछा है। क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, यानी कितना टिक लगाओगे? 5 इंटू 40 कितना होता है? 200। बता रहे हैं कैसे सोल्व करना है, ये नहीं कि सारा स्टेप करते जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ़ दी मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना 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 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक तुमको दिख जाना चाहिए भाई, ट्रायंगुलर ब्लॉक ये तो IIT वाले जो है ना सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं।
देखो ये अपर मतलब ट्रायंगुलर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जीरो मतलब कोई एक जीरो हो या फिर दोनों जीरो हो या फिर, समझ रहे हो ना, कोई एक जीरो या फिर दोनों जीरो, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा D1, ये क्या हो जाएगा D2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ डिटरमिनेंट इक्वल टू 100। चलो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। डिटरमिनेंट इक्वल टू 100 दिया हुआ, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, सॉल्यूशन नहीं दिखेगा तो इसकी आगे बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस हिसाब से बताओ। 5a माइनस 0 तो 5a इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2b माइनस 0 2b, यानी कितना आ गया 10ab। डिटरमिनेंट कितना दिया हुआ है 100, इट मीन्स ab का वैल्यू कितना आ गया 10, ठीक है। फिर यहाँ क्या बोल रहा है ट्रेस, ट्रेस यानी ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए, सबको ऐड कर दो प्रिंसिपल a प्लस बी प्लस 7, a प्लस बी प्लस 7 इक्वल टू कितना दिया 14, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना निकल गया 7। ये दोनों इक्वेशन को चेक करो यार, a प्लस बी इक्वल टू 7। देखो a का वैल्यू क्या रखेंगे और b का वैल्यू क्या रखेंगे, 10 और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, ऐड करने पे 7 आना चाहिए। तो a इक्वल टू 2 रखो या फिर b इक्वल टू 7 रखो, या फिर उल्टा भी कर सकते हो। हम प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है हम उसके हिसाब से देख रहे हैं। a इक्वल टू बी पूछ रहा है, a कितना है 2 माइनस 7, इसका मोड कितना आएगा 5 टिक लगाओगे आगे बढ़ोगे, समझ में आया। 2 प्लस 5 यार, है ना, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3, आंसर 3 टिक लगाओगे आगे बढ़ोगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है ये सब क्वेश्चन में, टाइम कहाँ देना है जहाँ पे ज़रूरत है टाइम का, समझ रहे हो ना। चलो क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा होगा तो दिखाते हैं क्वेश्चन अच्छे से, लो देखो। अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10th का, ठीक है। 10th में क्या बोल रहा है, a इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा अल्फा 2 2, ये मैट्रिक्स से दिया, क्या बोल रहा है इसका डिटरमिनेंट a क्यूब इक्वल टू 125 है, तो अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। ये डिटरमिनेंट निकाल दो डायरेक्ट, a स्क्वायर इक्वल टू कितना, a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू कितना दिया है, अच्छा सॉरी एक चीज़, ये इसका डिटरमिनेंट कितना निकलेगा, डिटरमिनेंट a इक्वल टू कितना निकलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। क्या किसका डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डिटरमिनेंट a क्यूब का दिया हुआ 125, तो डिटरमिनेंट a का क्यूब इक्वल टू 125, इट मीन्स डिटरमिनेंट a इक्वल टू कितना निकल गया 5 निकल गया, 5 5 25 25 5 125, ये क्यू अंडर क्या बोलते हैं क्यूब रूट है ना 25 का 5। यहाँ पर सोल्व कर दो, माइनस 5 इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9 ना, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, ठीक है। तो देख लेना अल्फा इक्वल टू 3 कर सकते हो, ठीक है, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3, इसमें 10 वाला में अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चंस क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो थोड़ा हम लोग पेज को ये दूसरा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते जाना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे मेडिजी के वर्कबुक से है और देखो पीवाई की भी क्वेश्चन है, तो हम लोग देखेंगे कैसे हैंडल करते हैं यार क्वेश्चन को, क्योंकि कम टाइम में यार इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करने की क्या ही बताऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 का देखो क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 इतना इतना दिया हुआ है, मैट्रिक्स को अच्छे से गौर कर लेना। एडजॉइंट ए इक्वल टू दिया हुआ है, क्या बोल रहा है एडजॉइंट ए, अगर तुम्हें याद होगा यार एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, पहले इसका क्या निकालो, एडजॉइंट ए इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसको ट्रांसपोज कर दो, तो डायरेक्ट देखो ना, जैसे देखो इसका अगर हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं तो इधर वाला आता है, उसको ट्रांसपोज करने के बाद इधर आएगा, इसको कोफैक्टर करेंगे तो इधर आएगा, इसको कोफैक्टर करेंगे तो इधर आएगा। इसका मतलब ये जो की होगा किसका कोफैक्टर होगा, डेफिनेटली 1 का होगा कोफैक्टर, 1 का इसका, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका कोफैक्टर निकाल दो। और एक चीज़ प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, इसका माइनस में हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ध्यान में रखना, ठीक है। बताओ इसका कोफैक्टर कितना आएगा 1 - 2 0 5, 1 - 2 0 5, अच्छे से देख लो, अच्छा देख लिया 1 - 2 0 5 कितना आएगा 5, यानी कितना आ जाएगा -5, ठीक है। डायरेक्ट इतना सॉल्व नहीं करोगे डायरेक्ट, ठीक है, नहीं समझ में आएगा क्या, एक बार चेक कर लेना फिर से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, इफ़ आर इक्वल टू दिया हुआ है देन टॉप ऑफ रो ऑफ आर माइनस आर इनवर्स पूछ रहा है, आर इनवर्स का टॉप पूछ रहा है। और डेफिनेटली देखो क्या होता है, इसका पहले डिटरमिनेंट एक बार चेक कर लो निकाल कर, डिटरमिनेंट कितना निकलेगा इसका 2 + 3, 1 × 2 + 3, फिर -1 × 3 2 6 -4, 6 - 2 सॉरी 6 - 2, ये कितना आ गया 5 - 4 = 1, यानी इसका क्या है डिटरमिनेंट 1 है, ठीक है। तो बताओ अगर डिटरमिनेंट 1 है तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आर इनवर्स निकालना है, आर इनवर्स निकालना, अरे वो भी किसका पूछा फर्स्ट रो का, तो फर्स्ट रो कैसे आएगा यार, देखो इसका तो ये कॉलम में आ जाएगा, इसका भी कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, इसका भी कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा उधर आ जाएगा, मतलब अगर इसका निकालते हैं तो फर्स्ट रो में आएगा टॉप रो वाला। इसका कोफैक्टर सारे निकालते हैं, बताओ इसका कोफैक्टर क्या निकलेगा 1 का प्लस के साथ 2 + 3 5, ठीक है।
तो 5, फिर इसका कॉफैक्टर निकालो। इसका कॉफैक्टर कैसे निकलेगा, 0 माइनस के साथ, ठीक है, 0 माइनस ऑफ -3 यानी +3, कितना निकल गया, -3। फिर इसका निकालो, प्लस माइनस प्लस, हम उसी का ध्यान रख रहे हैं, कितना निकलेगा, 0 माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ -1 कितना निकल गया, 5 -3 और 1। ऑप्शन बी टिक लगाओगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व करने हैं भाई, हम लोग के पास टाइम वहाँ नहीं रहेगा, मतलब टाइम बेसिकली हम लोग के पास क्या, टाइम किसी के पास नहीं रहेगा। अब एक चीज़ देखो रैंक वाले कंसेप्ट में, ठीक है, रैंक वाले कंसेप्ट में बेसिकली तुम्हें देखना है कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस वगैरह ये सब चीज़ देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये गेट में पूछा हुआ है, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला ये क्या है, डिपेंडेंट है, इट मीन्स R3 एंड R1 दोनों सेम है। इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट, नॉन इंडिपेंडेंट कितने आएंगे, मतलब इंडिपेंडेंट वाले कितने आएंगे, तो देखो 2 ही इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे, ठीक है, 2 ही इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन टिक लगाओगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। 13 एक बार देख लो ना, लो 13 का सी, ठीक है, टिक लगाओगे, आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट देखो 14 का क्या बोल रहा है, इसका रैंक निकालने बोल रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है, और n इज़ ग्रेटर देन, लेट a इक्वल टू aij दिया हुआ है, और जो i है लेस देन इक्वल टू 1 है, j इज लेस देन इक्वल टू n है, विथ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड ai इज इक्वल टू i एंड j दिया हुआ है, देन रैंक ऑफ a इज़, बताओ aij इक्वल टू aij दिया हुआ है, aij इक्वल टू ij, अगर सपोज मान लेते हैं ai, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a11 यानी 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1, मतलब 1 इंटू 2 ऐसे 2, 1 इंटू 3 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो ऐसा बढ़ता रहेगा, ठीक है, जो aij है इसी तरह से यहाँ पे 2 में कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, ऐसे 5 का होल स्क्वायर, फिर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 यानी 2 आ जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। फिर यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ 3 इंटू 1 3, फिर इस तरह 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4 3 इंटू 5, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे क्या कोई डिपेंडेंट तुम्हें दिख रहे हैं क्या, इसका रैंक निकालें, क्या तुम्हें डिपेंडेंट कहीं पे दिख रहे हैं, देखते हैं, ठीक है, समझाते हैं अच्छे से, ठीक है, क्या है तो क्वेश्चन में। जैसे देखो 14 का क्या बोल रहा है कि लेट a इक्वल टू aij दिया हुआ है, aij, फिर क्या बोल रहा है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू i, जो i होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और n जो होगा वो j से बड़ा होगा, ठीक है। इट मीन्स अब मान के चल रहे हैं लो, सपोज ये 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 3x3 क्योंकि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू j हमेशा 3 से बड़ा भी रहेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3x3 मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ये a12 a11 a12 a13 होता है ना, a11 में कितना हो जाएगा, ये 1, a12 में 2, a13 में 3, a21 में कितना हो जाएगा, ये 2, a22 में 2 स्क्वायर यानी 4, a23 में 6, a31 में कितना हो जाएगा, 3, a32 में कितना हो जाएगा, 3 2 6, a33 में कितना हो जाएगा, 3 3 9। यहाँ पे देखो यार, ये जो फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, इट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं ना, R2 इज 2 टाइम्स R1, फिर ये बोल सकते हैं ना R3 इज 2 टाइम्स 3 टाइम्स R1। इसका मतलब कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ओह सॉरी नहीं दिख रहा है, सॉरी भाई, अब दिख रहा है क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, R2 इज़ रिप्लेस्ड बाय 2 टाइम्स ऑफ R1 और R3 इज रिप्लेस्ड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो 1 2 3 है, इसको R2 में 2 टाइम्स R1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 0 0 निकलेगा, R3 में 3 टाइम्स R1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 0 निकलेगा। बताओ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने आए, 1 ही आया ना, इसका मतलब रैंक कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 15 का क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि ए दिया हुआ है, 11 12 13 14 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कहीं पे आया हुआ था मे बी, चलो खैर कोई ना, 11 12 13 14 21 22 23 ये दिया हुआ है। देखो इसमें क्या बोलते हैं, तुम शिफ्टिंग या फिर अप्लाई करने का कोशिश करो ना, अप्लाई कैसे करोगे, ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो तो अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 11 है 12 है 13 है एंड 14 है, ठीक है, फिर ये 21 है, 21 कैसे लिख सकते हैं, 21 माइनस 10 कितना आ जाएगा, मतलब R2 इज़ रिप्लेस देन R2 माइनस R1, R2 इज़ रिप्लेस देन R2 माइनस R1, R3 इज़ रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1, R4 इज़ रिप्लेस्ड बाय R4 माइनस R1 इज़ रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2 माइनस R1, ठीक है, R3 इज़ रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R2, R4 इज़ रिप्लेस्ड बाय R4 माइनस R3, ठीक है। चलो करो, ये कितने आ जाएंगे 10, 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 इसमें R3 में R2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो
ये 10 आ गया। इसका मतलब देखो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट, बाकी ये तो इस पर डिपेंड कर रहा है, ये भी इस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हुए? 2 ना। इसका मतलब रैंक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। 16 का क्वेश्चन चेक करो। रुको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, नहीं दिखेगा वैसे में। रुको, दिख रहा है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है ना? तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बोल रहा है, अगर रैंक पूछा है, सॉरी ये 16 का क्वेश्चन, ठीक है। 16 क्या बोल रहा है? द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। इसमें चेक करना है पहले तुम्हें कि कहीं ये ऐड वगैरह करने पे कहीं पे जीरो तो मतलब इंडिपेंडेंट बेसिकली वेक्टर्स निकालो। देखो इक्लोन फॉर्म में बनाने की क्या कोशिश करोगे फालतू का, ठीक है। अगर कहीं पे दिख रहा है तो थोड़ा ट्राई कर। देखो दिमाग लगाने पे तुम लोग को पता चला होगा कि अगर ऐड करते हैं सारे रो में, अगर इसको ऐड करते हैं सारे एलिमेंट को, ठीक है, सारे एलिमेंट ऐड करते हैं तो जीरो आ जाएगा, -1 + 1 जीरो आ जाएगा, 1 -1 जीरो आ जाएगा, -1 + 1 जीरो आ जाएगा, और 1 और -1 जीरो आ जाएगा। इट मीन्स एक कहीं पे तो सारा 0 0 0 0 0 आ जाएगा, बाकी सारा जगह पे जो वैल्यू है वही एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा। और वो भी देखो सारे नन जीरो नहीं है, सारे नन जीरो नहीं है। इट मीन्स रैंक इसका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखो ना 1 2 3 4, बाकी एक तो 0 0 0 सारा आ गया ना, समझ गए। यहाँ पे देखो 17 का क्वेश्चन, देखो 17 का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रैंक ऑफ ए इक्वल टू इज 2 दिया हुआ, देन x इक्वल टू। अच्छा रैंक 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या? ऑर्डर है 3x3 का, रैंक 2 दिया हुआ इसका मतलब डेफिनेटली इसका डिटर्मिनेंट 0 रहा होगा। तो पहला मेथड है कि इसका डिटर्मिनेंट को क्या कर दो? 0 कर दो, ठीक है। दूसरा चीज़ मतलब डिपेंडेंट होगा कहीं पे। दूसरा चीज़ अगर ये नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो चेक करो कि डिपेंडेंसी किस तरह का रहा होगा। देखो यहाँ पे 4 + 3 7 आ रहा है, 7 - 1 6 आ रहा है, 2 + 5 = x होना चाहिए ना, तभी तो डिपेंडेंट रहा होगा। बाकी और देखो कोई कम्बिनेशन ऐसा तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। इट मीन्स x = कितना होना चाहिए? 7, ठीक लिखोगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ़ x इज n×1 मैट्रिक्स है, इफ़ x जो है वो n×1 ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर x n×1 मैट्रिक्स है, n×1 नन जीरो मैट्रिक्स है, देन रैंक ऑफ इसका पूछ रहा है। अच्छा बताओ यार, रैंक ऑफ a = कितना दिया हुआ? अच्छा इसका कितना हो सकता है रैंक? 1 या फिर 1 से बड़ा 1 ही हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो बताओ रैंक ऑफ x ट्रांसपोज का कितना हो जाएगा? जैसे कि अगर ये n×1 मैट्रिक्स है, इसका मैक्सिमम रैंक 1 हो सकता है, तो 1×n हो जाएगा ना, इसका मैक्सिमम रैंक 1 हो सकता है। तो क्या बोल रहा है? x ट्रांसपोज का रैंक कितना हो सकता है बताओ। वैसे देखो x कितना है? n×1 मैट्रिक्स है, और ये कितना है? 1×n मैट्रिक्स है। इट मीन्स जो मैट्रिक्स नया फॉर्म बनेगा वो n×n मैट्रिक्स का बनेगा, पर n×n मैट्रिक्स का रैंक इंडिविजुअल से तो बड़ा कभी नहीं आएगा। इट मीन्स रैंक कितना होगा इसका? 1 ही होगा, ठीक है। तो 18 का 1 टिक लगाओगे, आगे बढ़ोगे। सेम चीज़ देखो 19 का भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट टिक लगा के वैसे बढ़ सकते हो। चलो इधर सोल्व कर लेते हैं। वैसे 19 का क्या दिया हुआ है? अगर v जो है वही सेम चीज़ नॉन जीरो वेक्टर्स हो, डायमेंशन कितना दिया हुआ है? v का 3×1 है, इसका रैंक कितना हो सकता है? मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो अगर v ट्रांसपोज करते हैं तो 1×3 हो जाएगा, इसका भी मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है? 1 ही हो सकता है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रैंक कितना हो जाएगा? v ट्रांसपोज का 1 के बराबर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट 1 2 ये मैट्रिक्स दिया हुआ, 1 2 -3 4 3 -2 3 और q मैट्रिक्स दिया हुआ है b द 2 मैट्रिक्सेस, देन रैंक ऑफ p एंड q। रैंक ऑफ p + q कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया अच्छे से, क्वेश्चन देख लो अच्छे से, क्या क्वेश्चन देख लिया ना अच्छे से। देखो यार p + q का रैंक पूछ रहा था, p + q कर लो, 1 - 1 इसको ऐड करो ना, कितना आएगा? ये 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, फिर ये कितना आएगा? 8 आएगा, और ये फिर 9 आ जाएगा, ये फिर 10 आएगा, और ये कितना आएगा? 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का कुछ बन रहा है। यहाँ पे चेक करो यार, डिपेंडेंसी दिख रहा होगा, ठीक है। अगर इसमें से इसको ऐड कर देंगे तो ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, चेक करो। R3 इज़ रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस ऑफ, रिप्लेस नहीं मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि 0 0 0 आ जाए, ताकि पता चलेगा तुम लोगों को। R2 + R1 अगर ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 बन जाएगा। इट मीन 0 0 0 बन जाएगा, 8 9 10 ही होगा, ये 0 0 0 बन जाएगा। तो 0 0 0 बनने का मतलब कितना इंडिपेंडेंट है? 2 ही है ना। इट मीन्स रैंक कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, रैंक 2 हो जाएगा।